हेलो दोस्तों, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ब्लड सेट का लीडर जियावली को मारना चाहता था, जो बात जियावियान को भी मालूम हो जाती है और इसलिए वक्त रहते ही जियावियान भी वहां अपने भाई को बचाने के लिए पहुंच गया था, जहां एक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त फाइट के बाद आखिरकार जियावियान अपने एक दुश्मन को जान से मार देता है। साथ ही साथ जियावियान ने फानलाओ के चमचों के भी वहाँ से भगाकर हानफेंग के पास भेज दिया था, ताकि वो उसे बता दे कि 2 दिन बाद जियावियान उसे मारने के लिए आ रहा है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं जहां जियावियान अपने भाई को वापस लेकर इनर कनान कॉलेज आ गया था। एल्डर सुकियान भी बहुत ही ज्यादा बेसब्री से इन लोगों का इंतजार कर रहे थे। जियावली जो कि जानता था कि इनर एकेडमी ने उसकी काफी ज्यादा मदद की थी, इसलिए वो एल्डर सुकियान का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि आपने मेरी काफी ज्यादा मदद की, उसके लिए आपका शुक्रिया। लेकिन एल्डर सुकियान उससे कहते हैं कि तुम ये किस तरह की बातें कर रहे हो, तुम्हारे भाई ने हमारी एकेडमी को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी और क्या हम तुम्हारे लिए इतना सा भी नहीं कर सकते। जिस पर जियावियान भी मास्टर का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि आपका शुक्रिया, अगर आप ना होते तो पता नहीं मेरे भाई का क्या होता। मास्टर सुकियान ये सुनकर कहता है कि अच्छा इसकी कोई जरूरत नहीं, वैसे भी आज तुम और तुम्हारा भाई हम लोगों के साथ मिलकर लड़ने वाले हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि मास्टर सुकियान ने इनर एकेडमी की सारी आर्मी वहाँ पर कलेक्ट कर ली थी, जिन्हें वो कहता है कि आज से 2 साल पहले बाहर के कुछ लोगों ने आकर हमारी एकेडमी को बर्बाद करने की कोशिश की थी। उन लोगों ने हमारा सुकून बर्बाद कर दिया, साथ ही साथ हम लोगों को नुकसान पहुँचाया। इसलिए अब वक्त आ चुका है कि हम उनसे अपना बदला ले। उन लोगों ने जो गुनाह किए उन्हें उनकी सजा मिलनी चाहिए। उन लोगों का इवल लीडर हानफेंग, जिसको हम पिल एम्परर के नाम से भी जानते हैं, आज के दिन हम उस पर हमला करेंगे, पर वो हमारे सामने अकेला नहीं होगा। उसके पास ब्लैक अलायंस की एक बहुत बड़ी आर्मी है, इसलिए तुम सब लोगों को हिम्मत रखनी होगी, क्योंकि आज के दिन हम उन्हें खत्म करने वाले हैं। मास्टर सुकियान की ये बात सुनकर सब लोग जोश में आते हुए फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ जियावियान भी अपने मन में कह रहा था कि मास्टर मैं आपका बदला जरूर लूंगा। दूसरी तरफ ये सारी खबरें यहाँ हानफेंग को भी मालूम हो चुकी थी, जिसने अपनी सभा बुलाई हुई थी और वो वहाँ पर मौजूद सब लोगों से कहता है कि क्या तुम लोगों ने वो खबरें सुनी। जियावियान वापस लौट आया है। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद सब लोग हैरान होते हुए कहते हैं कि जियावियान वो लड़का वो तो मर चुका था, आखिर वो वापस कैसे आ सकता है। लेकिन हानफेंग उन लोगों को आगे बताते हुए कहता है कि नहीं, वो लड़का जिंदा है, वो मरा नहीं, और इवन कि उसने ब्लड सेट के लीडर फानलाओ को भी जान से मार दिया। मुझे तो लगता है कि 2 साल पहले जो लोग भी उस हमले में शामिल थे, वो उन सब लोगों को बारी बारी करके जान से मारने वाला है। तो क्या तुम में से किसी में इतनी हिम्मत है जो कि खुद की हिफाजत कर सके। हानफेंग की ये बात सुनकर वहाँ पर मौजूद एक आदमी कहता है कि तुम ये किस तरह की बातें कर रहे हो, हमें उससे डरना नहीं चाहिए, और अगर वो पावरफुल भी है तो क्या हुआ, वो हम में से अकेले एक को तो हरा सकता है, लेकिन अगर हम सारे एक साथ मिल जाए तो वो हमें कभी नहीं हरा पाएगा। यही बात तो हानफेंग भी सुनना चाहता था, इसलिए वो खुश होते हुए कहता है कि हाँ तुम लोग ठीक कह रहे हो, वैसे भी ब्लैक अलायंस को हमने इसीलिए बनाया था ताकि हम इनर एकेडमी के सारे खतरों से खुद को बचा सके, लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी है। हम लोग ज्यादा देर तक हाथ पर हाथ रखकर बैठ नहीं सकते, क्योंकि वो कभी भी हम लोगों के दरवाजे पर आ जाएंगे, इसलिए बेहतर ये होगा कि हम ही उन पर हमला कर दे। जिसके लिए वो उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन मिले सबसे पहले आकर मुझे बताना। साथ ही साथ वो यहाँ पर इन लोगों से कहता है कि अगर तुम लोगों का सामना जियावियान से हो गया तो उसे मेरे हवाले कर देना, क्योंकि मैं जियावियान के साथ खुद डील करना चाहता हूँ। इसके बदले तुम लोग मुझसे जो भी मांगोगे मैं तुम्हें कोई भी इनाम दे दूंगा। जो सुनकर वहाँ पर मौजूद सब लोग काफी ज्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि पहले तो उन्हें जियावियान के साथ फाइट नहीं करनी पड़ेगी और दूसरी बात ये कि उन्हें एक बहुत बड़ा इनाम भी मिलेगा। लेकिन असल में हानफेंग इसी बात को लेकर खुश हो रहा था कि अगर मैंने जियावियान को जान से मार दिया तो मुझे फुल फ्लेम मंत्रा टेक्निक मिल जाएगी, जिसकी मदद से मैं कुछ ही दिनों में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। यहाँ हानफेंग अभी इसी बात को लेकर खुश हो ही रहा था कि तभी अचानक उसे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी महसूस होती है, जो कि वहाँ पर मौजूद कुछ और लोगों ने भी महसूस कर ली थी। वो लोग हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर वो क्या था, जिस पर सिल्वर मास्टर खड़े होकर कहते हैं कि ये हमारे पुराने दोस्त इनर एकेडमी के लोग हैं। मुझे लगता है कि वो लोग हम पर दोबारा से हमला करना चाहते हैं। जो सुनकर बाइलाओ कहता है कि वो लोग दोबारा ऐसी हिम्मत कैसे कर सकते हैं, क्या वो लोग भूल गए कि पिछली बार हमने उनका क्या हाल किया था। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद सब लोग मुस्कुरा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ हानफेंग बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहा था। वो अपने मन में कहता है कि आखिर ये किस तरह की एनर्जी है, मेरी सी हार्ट फ्लेम इतनी ज्यादा परेशान क्यों है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर सुकियान अपने सारे आदमियों के साथ मेपल सिटी की तरफ बढ़ रहे थे, जहां वो उन लोगों से कहते हैं कि ध्यान रखना, अब हम लोग मेपल सिटी में इंटर होने लगे हैं, क्योंकि मेपल सिटी ब्लैक अलायंस का हेडक्वार्टर है, तो इसलिए तुम लोगों को अपना ध्यान रखना होगा। यहाँ जियावियान मास्टर सुकियान से कहता है कि मुझे मेपल सिटी से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स की एनर्जी महसूस हो रही है। मुझे यकीन नहीं आता कि हानफेंग ने सिर्फ 2 साल में ही इतनी बड़ी आर्मी जमा कर ली, जो कि इनर कनान कॉलेज का भी सामना कर सकती है। जिस पर एल्डर सुकियान जवाब देते हुए कहते हैं कि हानफेंग एक पिल एम्परर है और उसकी 6 ग्रेड की पिल किसको नहीं चाहिए। हर कोई बस यही कोशिश कर रहा है कि वो किसी तरह से हानफेंग को खुश कर दे ताकि उसे एक 6 ग्रेड की पिल मिल सके। दूसरी तरफ हानफेंग को भी एक आर्मी की जरूरत थी, तो इसलिए इन लोगों ने मिलकर एक ब्लैक अलायंस बना ली। लेकिन तुम फिक्र मत करो, हम उनका मुकाबला कर लेंगे। यह जियावियान एल्डर
सुकियान की ये बातें सुनकर जवाब देता है कि ठीक है, आप बस सिर्फ गोल्डन और सिल्वर एल्डर्स का मुकाबला करना, उम्मीद करता हूँ कि वो आपको ज्यादा परेशान भी नहीं करेंगे। जिस पर एल्डर सुकियान कहते हैं कि हाँ, मैं बूढ़ा जरूर हो चुका हूँ, लेकिन इतना भी नहीं कि मैं उन दोनों से हार जाऊँ। वो मेरा मुकाबला तो कुछ देर तक कर पाएंगे, लेकिन ज्यादा देर मेरे सामने टिकने नहीं वाले। इस पर जियावियन थोड़ा सा मुतमईन हो चुका था। साथ ही साथ वो एल्डर सुकियान से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि अगर हानफेंग से हमारा मुकाबला हो तो उसको मैं ही डील करूँ, मैं उससे अपने कुछ पुराने हिसाब भी चुकता करना चाहता हूँ। जिस पर एल्डर सुकियान उसे देखते हुए कहते हैं कि मुझे मालूम है कि तुम उससे सी हार्ट फ्लेम हासिल करना चाहते हो। सी हार्ट फ्लेम वाकई में एक बेहतरीन फ्लेम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम खुद को खतरे में डाल दो। वैसे तो मैंने सुना था कि एक अल्केमिस्ट सिर्फ एक ही फ्लेम अपने पास रख सकता है, लेकिन तुमने ऑलरेडी 2 फ्लेम्स हासिल कर ली है और तुम उन्हें यूज भी कर पा रहे हो। मुझे नहीं मालूम कि ये तीसरी फ्लेम तुम्हारा क्या हाल करेगी, हो सकता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो। जिस पर जियावियन जवाब देते हुए कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जानता हूँ कि सी हार्ट फ्लेम मेरी बॉडी को मुश्किल में डाल सकती है, लेकिन अगर वहाँ पर 1% भी चांस है कि मैं कामयाब हो सकता हूँ तो मुझे रिस्क लेने में कोई मसला नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर मैंने वो सी हार्ट फ्लेम हासिल कर ली तो मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल वॉरियर हो जाऊंगा, और अगर मैं नाकामयाब हुआ तो कोई बात नहीं, मेरी सिर्फ जान ही जाएगी। ये सुनकर एल्डर सुकियान कहते हैं कि तुम अपनी जिंदगी के साथ यूं जुआ खेल रहे हो, तुम्हारे पास अभी भी बहुत ही ज्यादा पावर है जिनके साथ कल्टीवेशन करके तुम बहुत ही बड़े बड़े मकसद हासिल कर सकते हो। लेकिन जियावियन जवाब देता है कि नहीं, मेरे अचीवमेंट बहुत ही ज्यादा बड़े हैं जिनको हासिल करने के लिए मुझे बहुत ही ज्यादा पावर चाहिए होगी। यह एल्डर सुकियान जियावियन के आंखों में हानफेंग के लिए इतना ज्यादा गुस्सा देखकर उससे कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मास्टर कौन है, अगर तुम्हारी उनसे दोबारा मुलाकात हो तो मेरी तरफ से भी उन्हें हाय कहना, वो कभी मेरा दोस्त हुआ करता था। यह एल्डर सुकियान ये बात भी जानते थे कि हानफेंग ने अपने मास्टर को धोखा दिया था और जियावियन शायद इसी बात का बदला ले रहा है। जियावियन को जब ये मालूम होता है तो वो हैरान होते हुए कहता है कि मास्टर आपको ये सब कैसे मालूम हुआ। जिस पर मास्टर सुकियान कहते हैं मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन मेरी नजर इतनी भी कमजोर नहीं, लेकिन तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताने वाला। जियावियन मास्टर सुकियान की ये बातें सुनकर उनका शुक्रिया अदा करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार ये लोग मेपल सिटी में पहुंच गए थे, जहाँ के लोग इन लोगों को देखकर हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। दूसरी तरफ जियावली भी यहाँ जियावियन के पास आ चुका था, जहाँ जियावियन अपने पास से एक शीशी निकालकर जियावली को पकड़ा देता है। साथ ही साथ वो जियावली से कहता है कि इसके अंदर मेरी एंग्री बुद्धा लोटस टेक्निक की थोड़ी सी एनर्जी है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगी, इसका इस्तेमाल करके तुम किसी भी एनिमी को खत्म कर पाओगे। ये मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ कि अगर तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ तो इसका इस्तेमाल जरूर करना। और साथ ही साथ वो जियावली से ये भी कह देता है कि हानफेंग मेरे सामने कुछ भी नहीं, इसलिए उसका सामना मैं अकेले ही करूंगा। यहाँ पर ये सारी बातें तो चल ही रही थी, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हानफेंग भी अपने साथियों को लेकर पहले से इन लोगों के इस्तेमाल के लिए खड़ा हुआ था, जहाँ वो इन सब लोगों को अपनी तरफ आता हुआ देखकर ऊंची आवाज में कहता है कि आखिर तुम लोगों ने मेरी मेपल सिटी में आने की हिम्मत कैसे की। एल्डर सुकियान भी अपने लोगों के साथ उसके सामने आकर खड़ा हो गया था, जहाँ पर हम देखते हैं कि एल्डर सुकियान के सारे वॉरियर फाइट के लिए खुद को तैयार कर लेते हैं। साथ ही साथ एल्डर सुकियान कहते हैं कि हानफेंग आज से 2 साल पहले तुमने हमारी इनर कनान कॉलेज पर हमला किया था, आज हम उसका हिसाब पूरा करेंगे। दूसरी तरफ यहाँ हानफेंग की नजर जियावियन पर भी पड़ जाती है, जिसे देखकर वो अपने मन में कहता है कि अच्छा, मेरी सी हार्ट फ्लेम इसलिए इतनी ज्यादा डर रही थी क्योंकि यहाँ जियावियन की बॉडी से कुछ ज्यादा ही अलग एनर्जी निकल रही है। दूसरी तरफ जियावियन भी हानफेंग को देखकर कहता है कि पुराने दोस्त, तुम्हें देखे हुए काफी वक्त हो गया, लेकिन हानफेंग तो अभी भी अपने ख्यालों में गुम था। वो अपने मन में कहता है कि ग्रीन लोटस फ्लेम तो सी हार्ट फ्लेम से एक रैंक नीचे है, फिर आखिर ये एनर्जी इसकी बॉडी से कैसे आ रही है, ये पिछले 2 साल में आखिर क्या कर रहा था। दूसरी तरफ जियावियन एक बार फिर से हानफेंग से कहता है कि तुम तो पिछले 2 साल में अब पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुके हो, लेकिन मुझे बस यही देखना है कि पिछली बार की तरह तुम दुम दबाकर भागते हो या नहीं। पिछली बार तो तुम्हारी किस्मत भी अच्छी थी, क्या इस बार इतनी अच्छी किस्मत होगी तुम्हारी। जिस पर अब हानफेंग को भी गुस्सा आ गया था। वो गुस्से में कहता है कि घमंडी इंसान, पिछली बार तुमने मुझसे फाइट करने की गलती की थी, जिसमें मैं बेशक हार गया, लेकिन वो पावर्स तुम्हारी नहीं थी। भीख मांगी हुई पावर से जीतना नहीं होता। तुम अपने मास्टर की पावर का इस्तेमाल कर रहे थे जो कि तुम्हारे अंदर मौजूद है, सही कहा ना मैंने। जिस पर जियावियन गुस्से में कहता है कि आज के दिन मैं सिर्फ अपनी ही पावर का इस्तेमाल करके तुम्हें जान से मार दूंगा। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, इस वीडियो पर 15,000 लाइक्स करवा देना, मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्द अपलोड कर दूंगा।